सवाल राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में कहीं ये इशू है कि मुझे जाना भी चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए, नहीं है उनके में नहीं है। हाँ। लेकिन कांग्रेस को डर है। कांग्रेस को लगता है कि अगर नहीं जाएंगे तो जो रहा सहा है वो साफ होगा। राहुल को लगता है कि अगर मुसलमान आ जाएंगे तो एक दिन कहेंगे एक जाति, एक दिन कहेंगे दूसरी जाति, एक दिन कहेंगे तीसरी जाति, कभी ना कभी कोई टूटेगा। तो वो सोच रहे मुसलमान पक्का हो जाए, फिर उसके बाद बात कर लेंगे, कोई आएगा। पॉलिटिक्स में कोई जरूरी नहीं है, कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं। फिर ये क्या मजबूरी है कि कहना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को? थोड़ा सा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो राहुल गांधी को पता, लेकिन क्यों ये इशू आया, क्योंकि 23 जनवरी को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है डिफेंस पे, वो जा रही है अयोध्या, जिसके चेयरमैन है राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, 32 मेंबर हैं और राहुल गांधी जी उसके मेंबर हैं। अच्छा, तो अब पहली बात तो यह है कि क्या राहुल गांधी जी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के लिए अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ 2 प्रोग्राम हैं, एक अयोध्या में दर्शन के और एक डिफेंस कॉरिडोर जो भी अयोध्या और लखनऊ में जो बना है ब्रह्मोस वाला और वो सारा, उसको दिखाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस पर है। तो ये चर्चा इसलिए आई होगी और तनुज को भी यही इसीलिए जानकारी मिली होगी क्योंकि 23 जनवरी को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वहां पहुंच रही है। लेकिन मुझे नहीं पता, जब आपने कहा है कि आपके सोर्स कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, कार्यक्रम में ये कंफ्यूजन इसलिए आया होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री, मैं बता देता हूं, मैं तो जो बातचीत हुई है मैंने तो पूछी ना, क्या आपने बड़ा अच्छा किया ये बता दिया। अब देखिए, पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी की को जाना है, 30-31 सदस्य हैं, सब लोग जाएंगे वहां पर। अब आप सोचिए राहुल गांधी के पास क्या ऑप्शंस हैं। राहुल गांधी या तो अयोध्या ही ना जाए, तब भी ये सवाल पूछा जाएगा कि बाकी लोग अयोध्या गए और दर्शन भी किए, राहुल जी ने तो ट्रिप ही कैंसिल कर दिया। या दूसरा ऑप्शन है राहुल जी अयोध्या जाएं, डिफेंस कॉरिडोर का तो मुआयना कर लें और राम मंदिर ना जाएं, वो और खराब लगेगा। तो इस वक्त राहुल गांधी जी पशोपेश में बिल्कुल पूरी तरीके से होंगे और कांग्रेस पार्टी होगी कि इस मुद्दे से कैसे जान छुड़ाएं। अब ये कार्यक्रम जिसने भी रखा, क्या राहुल गांधी को फंसाने के लिए रखा है? राहुल कंफ्यूजन में नहीं है भाई, कांग्रेस कंफ्यूजन में है। राहुल को राहुल को नहीं जाना है। जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जिनसे बात हुई है उनसे तो ये बात हुई है कि ये सीधा सवाल हुआ कि तनुज पुनिया कह रहे हैं राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, आपकी जानकारी में है? उन्होंने कहा मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब वो व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में कि रिपोर्टर ने ये पूछा उनसे हमारी कि आपकी जानकारी में नहीं है तो नहीं जा रहे होंगे, तो उन्होंने कहा आप ये कह सकते हैं। अब इससे स्पष्ट उत्तर तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, तनुज पुनिया की बात कोई ऑफिशियल लाइन नहीं है कांग्रेस पार्टी की, ना वो कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता है, ना गांधी परिवार के इतने भरोसेमंद है, या कांग्रेस में ऐसी कोई उनके पास जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी को लेकर एक ऑथेंटिक वे में कह सके कि राहुल गांधी जाने वाले हैं। या तो केसी वेणुगोपाल कहते हैं या कोई बहुत करीबी आदमी कहता तो समझ में आता कि भाई हो सकता है, ठीक है, उनसे पत्रकार वार्ता में पूछा गया होगा, उनको लग रहा है स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है तो राहुल गांधी आएंगे, या उन्होंने संदेश देने की कोशिश की होगी कि भाई राहुल गांधी तक मेरा संदेश चले जाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2027 के चुनाव के पहले राम मंदिर जरूर जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उसके पहले राहुल गांधी जरूर जाएंगे। कांग्रेस से कई लीडर्स होकर आए, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी अविनाश पांडे वो होकर आए, अजय राय राम मंदिर होकर आ चुके हैं, सुप्रिया श्रीनेत राम मंदिर होकर आ चुके हैं, दिग्विजय सिंह जाकर मंदिर आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक के बड़े नेता जो है डीके शिवकुमार वो राम मंदिर होके आ गए। तो कांग्रेस के कई लोग राम मंदिर जाके आ चुके हैं। राहुल गांधी भी जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल अभी बंगाल का चुनाव है, अभी केरल का चुनाव है, दक्षिण के चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है। उन चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी किसी भी हालत में, न बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, केरल के चुनाव को देखते हुए अभी राम मंदिर चुनाव के पहले किसी हालत में नहीं जाने वाले। मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता, सॉरी मैं आपको बताऊं, त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि मुस्लिम वोट का सवाल है। अरे जो मुसलमान वोटर उद्धव ठाकरे को वोट कर सकता है और अब क्या पता मनसे को वोट कर दे वो बीएमसी के इलेक्शन में, तो वो राहुल गांधी मंदिर चले जाएंगे तो इसलिए कांग्रेस से छिटक जाएगा। बात समझ में नहीं आती है। एक लाइन दीजिएगा, 2007 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी घूम रहे थे और राहुल गांधी ने कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी नहीं टूटती। आप लोग संदर्भ ही नहीं देख रहे हैं। देख लिया, समझ गया। वो नहीं है मुसलमान अगर अखिलेश के साथ खड़ा रहेगा, हमें आपको वैसे लगता है ना कि अरे ये तो साथी हैं। जब तक राष्ट्रीय जनता दल रहेगी, जब तक समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को निपटाया ना, आप इसको समझिए ना, इतना इंपॉर्टेंट है ये, उसके बिना लड़ ही नहीं पाएंगे। ये मतलब ये राम मंदिर का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर तो वो विरोध करके सब कुछ, अच्छा सोमनाथ नहीं जाने दिया तो कौन सा नेहरू जी का, नेहरू जी रहे ना इतने सालों तक प्रधानमंत्री,
हिंदू तो ऐसे ही बढ़ता है ना भाई, कांग्रेस को ये पक्का है। अच्छा, ठीक। एक लाइन आगे और आगे सर, एक सर, लाइन थोड़ा बोल आगे तो बढ़ते बढ़ते बात करते चलेंगे। प्रोफेसर साहब आ गए सर, बहुत स्वागत आपका भी। मैं राहुल गांधी हैं कहाँ ये तो बता दूं, फिर तो बात करें आगे। वियतनाम नहीं, आ गए, लौट आए हैं। कल तमिलनाडु जा रहे हैं सर। आज ही का शायद है, ऊटी का प्रोग्राम है शायद आज का। आज कल का है तो तमिलनाडु। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं चर्चा में रहती हैं। अब वो शायद नववर्ष के बाद से विदेश यात्रा पर थे और